हेलो बच्चों, आज चालू करते हैं आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सेकेंड क्लास। इसमें हम लोग सीखेंगे, आज फॉर्मूला बैक क्लास में हो गया था, आज हमको पढ़ना है, आज वाला क्लास में आज हमको पढ़ना है इसका कंसेप्ट को। देखिए कंसेप्ट में देखिए क्या है, पढ़े फॉर्मूला। अब आज का क्लास में हमको बैक का कंसेप्ट के बाद का क्लास देखिए क्या करना है कि सबसे पहले एक वर्ड आया इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या है? जैसे लिखा हुआ है साइन एक्स, इस पर कहीं ना कहीं पावर इस पर एक है। अगर इसी को अगर उल्टा कर दिया जाए, इसका जब उल्टा कर दिया जाए तो कैसे लिखेंगे? एक बटा साइन एक्स, इस पर कितना पावर एक। जब इसको ऊपर लेके जाया जाता है, ऊपर जब लेके जाएगा तो क्या बनेगा? पावर जो है अभी मेरा घात प्लस में है और ऊपर जब जाएगा मेरा घात माइनस में हो जाएगा। साइन ऊपर में -1 को इनवर्स, उसके बाद यहाँ पर एक्स, यही टर्म का नाम है इनवर्स। इसी को इनवर्स कहते हैं। इनवर्स इसी को कहा जाता है। उसी तरह अगर लिखा रहेगा 10 पर पावर -1 एक्स, तो इसको क्या बोलेंगे? 10 इनवर्स एक्स। चूंकि त्रिकोणमिति का फलन है इसीलिए इसका नाम है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे? 10 इनवर्स एक्स। अब लिखा रहेगा शेक इनवर्स एक्स। उसी तरह इसको क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ना है? कोसेक इनवर्स एक्स। एक पढ़ने में किसी को अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अब आगे बढ़ते कंसेप्ट से। अब देखिए साथ ही साथ नोट करते चलो, जहाँ कंसेप्ट बताएंगे नोट करते चलो। अब सबसे पहले मेन फॉर्मूला हमको समझना है। अब इनवर्स का हेडिंग लगाना है, इनवर्स फॉर्मूला, इनवर्स हेडिंग लगा, इनवर्स फॉर्मूला। इनवर्स फॉर्मूला 1 नंबर साइन, इधर आ रहा है लिखिए। हाँ ये हो गया। टैप करना। बैटरी का परसेंटेज बता रहा है। यू कैन टर्न ऑफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग इन मोर सेटिंग ऑफ कैमरा। वो तो ही टैप कर दो कल। अब अगर लिखा रहेगा साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स, खाली स्क्रीन पे ध्यान देना। तो इसका क्या सूत्र होगा? तो साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स का सूत्र होता है एक्स। उसी तरह लिखा रहेगा सेकंड नंबर फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स इनटू कोस एक्स बराबर फॉर्मूला होता है एक्स का। उसी तरह 3 नंबर 10 इनवर्स इनटू 10x बराबर फॉर्मूला होता है x का। उसी तरह कोट इनवर्स इनटू कोट x बराबर फॉर्मूला होता है x का। उसी तरह सेक इनवर्स इनटू सेक x बराबर फॉर्मूला होता है x। उसी तरह कोसेक इनवर्स इनटू कोसेक x बराबर फॉर्मूला होता है x का। ये छह फॉर्मूला क्या है? साइन इनवर्स पढ़ेंगे कैसे? साइन इनवर्स इनटू साइन x बराबर x, कोस इनवर्स इनटू कोस x बराबर x, टेन इनवर्स इनटू टेन x बराबर x, कोट इनवर्स इनटू कोट x बराबर x, सेक इनवर्स इनटू सेक x बराबर x, फिर कोसेक इनवर्स इनटू कोसेक x बराबर x। उसके बाद टाइप 1 देखना है, यहाँ पे टाइप 1 ऊपर लिख रहे हैं, टाइप 1। उसके बाद अब चलते हैं टाइप 2 पे। तो हेडिंग लगाना है टाइप 2। अगला हेडिंग है टाइप 2। अगला हेडिंग लगाना है टाइप 2। पहला फॉर्मूला टाइप 2 का फर्स्ट फॉर्मूला लिखना
एक नंबर साइन एक्स इंटू साइन इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है एक्स का। उसी तरह दूसरा कोस एक्स इंटू कोस इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है एक्स का। उसी तरह तीसरा टेन एक्स इंटू टेन इनवर्स फॉर्मूला होता है एक्स का। उसी तरह कोट एक्स इंटू कोट इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है एक्स का। उसी तरह सेक एक्स इंटू सेक इनवर्स एक्स का। सेक इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है एक्स का। उसी तरह कोसेक एक्स इंटू कोसेक इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है एक्स का। अच्छा फॉर्मूला इसका टाइप 2 में आ गया। साइन एक्स इंटू साइन इनवर्स बराबर एक्स, कोस एक्स इंटू कोस इनवर्स बराबर एक्स, टेन एक्स इंटू टेन इनवर्स बराबर एक्स, कोट एक्स इंटू कोट इनवर्स बराबर एक्स। उसी तरह सेक एक्स इंटू सेक इनवर्स बराबर एक्स, कोसेक एक्स इंटू कोसेक इनवर्स बराबर एक्स। टाइप 2 तक में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अगला हेडिंग लगाना है टाइप 3। अगला हेडिंग लगाना है टाइप 3। अगला हेडिंग है टाइप 3। टाइप 3 में क्या हमको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल का अर्थ होता है उल्टा। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोस। उसी तरह कोशेक, और कोशेक का रेसिप्रोकल होता है साइन। सेक का रेसिप्रोकल होता है कोस, और कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक। फिर टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट, और कोट का रेसिप्रोकल होता है टेन। तो सबसे पहले टाइप 3 में हमको रेसिप्रोकल फॉर्मूला के बारे में समझना है। तो इसमें टाइप 3 में हेडिंग लगाना रेसिप्रोकल। पहला फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स बराबर होगा साइन इनवर्स एक्स बराबर होगा कोसेक इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स एक्स बराबर होगा कोसेक इनवर्स 1/x। उसी तरह कोसेक इनवर्स एक्स बराबर होगा साइन इनवर्स 1/x। सेकेंड नंबर क्या लिखेंगे, कोसेक इनवर्स एक्स बराबर होगा साइन इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स एक्स का रेसिप्रोकल फॉर्मूला कोसेक इनवर्स 1/x, फिर कोसेक इनवर्स एक्स का रेसिप्रोकल फॉर्मूला साइन इनवर्स 1/x। उसके बाद 3 नंबर कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा सेक इनवर्स 1/x का। 4 नंबर उसी तरह सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, इसका होगा कोस इनवर्स 1/x का। फिर हो गया। उसके बाद टेन इनवर्स एक्स का रेसिप्रोकल कोट इनवर्स 1/x। उसी तरह छठा है कोट इनवर्स एक्स का रेसिप्रोकल टेन इनवर्स 1/x। सब फॉर्मूला बाबू एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान से पढ़ते चलना है। सबसे पहला रेसिप्रोकल टर्म में देखें तो साइन इनवर्स एक्स का रेसिप्रोकल कोसेक इनवर्स 1/x, कोसेक इनवर्स एक्स का रेसिप्रोकल साइन इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स एक्स का रेसिप्रोकल कोस इनवर्स 1/x, कोस इनवर्स एक्स का रेसिप्रोकल सेक इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स एक्स का रेसिप्रोकल कोट इनवर्स 1/x, कोट इनवर्स एक्स का रेसिप्रोकल टेन इनवर्स 1/x। अब उसके बाद टाइप 4 हेडिंग लेना। टाइप 4 अगला हेडिंग है टाइप 4।
टाइप 4 साइन का जो है संबंध है कोस से, टेन का संबंध है कोट से, और सेक का संबंध है कोसेक से। हम लोग 10वां क्लास में पढ़े थे साइन इनवर्स साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, वहां से रिलेट करके हमको सोच के बनाना। इसका पहला फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बटा 2। एग्जाम में बहुत 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 बार पूछा गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। क्या फॉर्मूला पढ़े? साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? तो होता है पाई बटा 2। उसी तरह कोस इनवर्स एक्स प्लस, उसी तरह टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स का सूत्र होता है क्या? पाई बटा 2। उसी तरह 3 नंबर, उसी तरह सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर फॉर्मूला होता है पाई बटा 2। ये 3 फॉर्मूला एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसे सब इंपोर्टेंट है लेकिन ये ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन। अब अगला हेडिंग लगाना है टाइप नंबर, नेक्स्ट टाइप 4 हो गया 5, टाइप 5। टाइप 5। अब यहाँ पे टर्म को समझना है। क्या लिखा है सर? अब है टाइप, अगला हेडिंग लगाना टाइप 5 का। यहाँ पे टर्म को समझना है हमको, शॉर्ट क्वेश्चन में हमको हेल्प करेगा। एक ट्रिक याद रखना, एसटीसी जो है हमको शॉर्ट कट में याद रखना है, शॉर्ट कट में। अभी काम क्या देगा ये समझना। जैसे अगर लिखा रहेगा एक नंबर में साइन इनवर्स माइनस एक्स का, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स का सूत्र होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसका क्या सूत्र होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स। उसी तरह दूसरा x का मतलब हो गया, अब t का मतलब होता है टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा? तो माइनस 10, एक मिनट इनवर्स हो गया, 10 इनवर्स एक्स। उसी तरह तीसरा होगा c का मतलब हुआ कोसेक इनवर्स माइनस एक्स का सूत्र होगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। जितना भी टर्म है इस सब में ये 3 में ऐसा टर्म लगेगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स का माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स का माइनस टेन इनवर्स एक्स, उसी तरह कोसेक इनवर्स माइनस एक्स का माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। उसके बाद बचा मेरा 3 और, तो 3 और के साथ, और 3 और के साथ क्या सीन होगा? 4 नंबर लिखना, 4 नंबर कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा? तो इसका बाबू क्या होता है? इसका पाई में घटा के इनवर्स को इसको लिख दिया जाता है। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखा जाता है इसे कि पाई घटाओ कोस इनवर्स एक्स। पांचवा होगा सेक इनवर्स माइनस एक्स का पाई घटाओ सेक इनवर्स एक्स। उसी तरह छठा होगा कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर, तो पाई घटाओ कोट इनवर्स एक्स। ये 6 फॉर्मूला। अगर ये 6 फॉर्मूला में अगर कोई परेशानी नहीं है तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बस एक सेकंड मार्क कर देंगे, तो पॉज करना। अब अगला टाइप नंबर 6, टाइप 6। इसमें हमको पढ़ना क्या है? इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व है। पहला क्वेश्चन है पहला फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स
प्लस टेन इनवर्स वाई का, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स इंटू वाई। क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स इंटू वाई। उसी तरह दूसरा फॉर्मूला होगा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का। इसका सूत्र होगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा वन प्लस एक्स इंटू वाई। दो फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स इंटू वाई। उसी तरह टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा वन प्लस एक्स इंटू वाई। उसके बाद अगला 3 नंबर, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का सूत्र होगा, यहां नीचे लिख रहे हैं, बड़ा है नीचे लिख रहे हैं। इसका होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड बटा वन माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का सूत्र होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड बटा वन माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला हेडिंग करना है टाइप नंबर 7, टाइप 7, टाइप 7। पहला फॉर्मूला 2 टेन इनवर्स एक्स का, 2 टेन इनवर्स एक्स का। तो इसको 2 टेन इनवर्स एक्स का 3 फॉर्म है, एक साइन के फॉर्म में होता है, एक डायरेक्ट कोस डायरेक्ट फॉर्म में होता है और एक कोस के फॉर्म में होता है। सबसे पहले हमको समझना है साइन के फॉर्म में। तो 2 टेन इनवर्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहला फॉर्मूला 1 नंबर में साइन इनवर्स इंटू 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह इसका दूसरा फॉर्मूला 2 टेन इनवर्स x का दूसरा फॉर्मूला, इसका दूसरा फॉर्मूला कोस के रूप में होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर आएगा बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोस के फॉर्म में कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद तीसरा, अब वही अगर 10 के रूप में पूछ ले 3 नंबर, तो 2 टेन इनवर्स एक्स का सूत्र होता है टेन इनवर्स इंटू 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टाइप 7 हम लोग अभी पढ़े क्या क्या, टाइप 1 पढ़े, टाइप 2 पढ़े, टाइप 3 पढ़े, टाइप 4, टाइप 5, यहाँ पर टाइप 6 पढ़िए, टाइप 7 पढ़िए। पहले वीडियो पॉज करके एक एक करके सबको पुलिस स्क्रीन से पॉज कर देंगे। फिर से आया, बिल्कुल किया आया था दिखा कि लेकिन पूरा इधर से आया। You can turn off screen recording in more setting of cameras। मतलब कहने का मतलब है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग टर्न ऑफ करने बोल रहा है। अब अगला हेडिंग है प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करना। किसी भी क्वेश्चन का अगर प्रिंसिपल वैल्यू, मेरा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी हिंदी में बोलता है मुख्य मान, मुख्य मान को कैसे ज्ञात करते हैं। तो हेडिंग लगाना है मुख्य मान। हेडिंग लगाना है मुख्य मान, यानी इसको इंग्लिश में बोलता है प्रिंसिपल वैल्यू।
इंग्लिश में प्रिंसिपल वैल्यू। हेडिंग लगाना मुख्य मान, इंग्लिश में होता है प्रिंसिपल वैल्यू। सबसे अगर पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन हम लिख के लेते हैं साइन इनवर्स। पहला क्वेश्चन जैसे हम लिखते हैं, पहला क्वेश्चन साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करें। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो 1/√2 है, साइन में कितना डिग्री का मान होता है, ये मेरा कितना डिग्री का मान होता है। तो हमको पता है कि साइन में ये मेरा 45 डिग्री का मान है, तो 45 डिग्री का तो लिखेंगे साइन इनवर्स इसके 1/2 के जगह पर कितना 45। अब 45 को डिग्री में है, इसको रेडियन माप में कैसे लिखेंगे, डिग्री को रेडियन में कैसे लिखा जाता है। पहले इस चीज को यहाँ पर यहाँ दिखेगा, यहाँ नहीं कट रहा है यहाँ पे, हाँ यहाँ हाँ ठीक है। अब जैसे देखें तो पाई को बोला जाता है 180 डिग्री, समझना है, पाई को बोला जाता है 180 डिग्री। अगर वही अगर पाई/2 लिख दें तो इसका मतलब हुआ 180/2। इसको अगर कटा दें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। उसी तरह पाई/3 है, तो पाई/3 कहने का मतलब है 180/3, इसको कटा दे तो मेरा आ जाएगा 60 डिग्री। पाई/3 को लिखा जाता है 60 डिग्री। उसी तरह पाई/4 है, पाई/4 कहने का मतलब है कि पाई का मतलब 180 और 4 से इसको भाग देंगे, ये मेरा कैंसिल आउट होगा 45 बार, यानी पाई/4 का मान जो होता है 45। उसी तरह पाई/6, तो पाई/6 का मतलब है 180 डिग्री बटा 6, इसको अगर कैंसिल आउट कर देते हैं तो मेरा 30 डिग्री मिलेगा। कहने का मतलब है पाई का मान 180, पाई/2 का मान 90 डिग्री, पाई/3 का मान 60 डिग्री, पाई/4 का मान 45 और पाई/6 का मान 30 डिग्री। तो यहाँ पर पहले साइन इनवर्स 1/√2 है, तो साइन में 1/√2 कितना डिग्री का मान है, तो ये तो हमको पता है कि याद होना चाहिए, 10वीं क्लास में पढ़े थे कि मेरा 45 डिग्री का मान, तो 45 डिग्री लिख दी। अब 45 डिग्री लिखे हैं तो इसको रेडियन फॉर्म में क्या लिखेंगे, रेडियन फॉर्म में 45 को कितना, तो पाई/4, तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, इसके जगह पर लिखेंगे साइन, ये भी डिग्री है, तो साइन इनवर्स कितना डिग्री का मान होता है 45 का, इसके जगह 1 सेकेंड इतना 1/√2 है, तो इसको लिखते हैं साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। अब 45 डिग्री बोले तो 45 यानी पाई/4, तो लिखेंगे साइन पाई/4, लिख दिए साइन पाई/4। उसके बाद अभी कुछ देर पहले एक फॉर्मूला पढ़े थे, चूंकि होता है फॉर्मूला टाइप 1A में पढ़े थे, साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स बराबर क्या होता है एक्स का, क्या उस तरह से नहीं रहेगा, साइन इनवर्स इनटू साइन, एक्स के जगह पे पाई/2 है तो यहाँ दिया मेरा 4, यहाँ पर कितना होगा साइन इनवर्स इनटू साइन पाई/4 बराबर कितना होगा, मेरा होगा पाई/4 के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स इनटू साइन पाई/4 का मान होगा, ये मेरा होगा कितने बराबर पाई/4 का। बस हो गया आंसर। अब अगला कंसेप्ट है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा गया है 10 इनवर्स √3। सबसे पहले हमको ये पता करना है कि अच्छा वो आएगा फिर वो हटा देना। उसके बाद 10 में √3 कितना डिग्री का मान है, तो 10 में हमको पता है कि 10 में 60 डिग्री का मान जो होता है √3 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे 10 इनवर्स
इंटू 10 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री। अब 60 डिग्री को रेडियन फॉर्म में कितना डिग्री कितना लिखेंगे, तो 60 डिग्री को रेडियन फॉर्म में पाई बटा 3 लिखना है, तो 60 के जगह पर लिख देंगे पाई बटा 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे 10 इनवर्स इंटू 10 60 डिग्री यानी पाई बटा, यहाँ लिख देंगे 3। अब चूंकि हमको फॉर्मूला पता है, क्या पता है, 10 इनवर्स इंटू 10x बराबर होता है x का। तो उसी तरह यहाँ देखो ध्यान से, 10 इनवर्स इंटू 10x बराबर x। अब टाइप 1 में फॉर्मूला पा रहे थे, तो यहाँ पे 10 इनवर्स इंटू 10 पाई बटा 3 का मान भी कितना हो जाएगा मेरा, पाई बटा 3। तो लिखेंगे इसलिए 10 इनवर्स इंटू 10 पाई बटा 3 बराबर हो जाएगा आंसर मेरा पाई बटा 3। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन 3rd नंबर, सेक इनवर्स 2 का मान कितना होगा, सेक इनवर्स 2 का मान कितना होगा, तो सेक में 2 कितना डिग्री का मान होता है, सेक में 2, याद रखना सेक में 2 जो होता है मेरा 60 डिग्री का मान होता है, सेक 60 का मान मेरा 2 होता है, सेक 60 का मान कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ पर करना क्या है, इधर दिख रहा है ना नीचे, हाँ, तो क्या लिखेंगे सेक इनवर्स इंटू सेक कितना डिग्री का मान, तो 60 डिग्री का, तो यहाँ लिख देंगे 60। उसके बाद फिर 60 के बदला में 60 के जगह पे कितना लिखना है, पाई बटा 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे सेक इनवर्स इंटू सेक पाई बटा 3। तो यहाँ पे चूंकि फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़े थे कि सेक इनवर्स इंटू सेक x बराबर होता है x का, इसलिए सेक इनवर्स x इंटू सेक पाई बटा 3 का मान जो होगा पाई बटा 3 के बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे चूंकि सेक इनवर्स इंटू सेक x का जो मान होगा x के बराबर होगा, इसलिए सेक इनवर्स इंटू सेक पाई बटा 3 का जो मान होगा मेरा पाई बटा 3 के बराबर होगा। चलिए यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अब आगे का कंसेप्ट में और समझते हैं। चौथा क्वेश्चन, अब नेक्स्ट कंसेप्ट है कि हर फार्मूला को जितना भी पढ़ाया आज गया है, सब फार्मूला को बार बार पढ़ते रहेंगे, तुमको आज फिर से देखना। अब अगला कंसेप्ट क्या सीखते हैं, अगला कंसेप्ट है जैसे क्वेश्चन लेते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन लिखना, 4 नंबर साथ लिखते करना। 4 नंबर क्वेश्चन लिखो, साइन इनवर्स इंटू 1/2 प्लस में कोस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान ज्ञात करें। क्वेश्चन लिखेंगे का मुख्य मान ज्ञात करें, या लिख देना का मुख्य मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमको क्या पता है, ये चीज पता है हमको, उसको करना है। तो साइन इनवर्स 1/2, साइन में कितना डिग्री का मान होगा, ये तो पता है कि इसमें साइन 30 का मान होता है 1/2। उसी तरह कोस में √3/2 कितना का मान, इसका भी मेरा कितना डिग्री मान, ये भी मेरा 30 का मान। तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स इंटू साइन 30 डिग्री प्लस में कोस इनवर्स इंटू, ये भी मेरा √3/2, कोस में कितना डिग्री का मान, तो ये भी मेरा होता है 30 का मान। तो यहाँ लिख देंगे कोस इनवर्स 30 डिग्री, एक ना कोस 30 डिग्री। उसके बाद 30 के जगह पर अब 30 रेडियल फॉर्म में कितना लिखेंगे, 30 को लिखेंगे π/6। यहाँ पर मान को सेट करें, साइन इनवर्स इंटू साइन π/6 प्लस में कोस इनवर्स इंटू कोस π/6। अब यहाँ पे चूंकि हमको पता है, क्या पता है, चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि साइन इनवर्स इंटू साइन x बराबर होता x का, उसी तरह यहाँ कोस का सी में क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स इंटू
कोस एक्स जो होता है मेरा बराबर होता है एक्स का। तो मान को बस सेट करना है, मान को बस सेट करना है। क्या सेट करना है? साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स का मान होता है साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स के जगह पर यह पाई बटा छो है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा पाई बटा छो। इसके बाद यह कितना प्लस है कोस इनवर्स इंटू कोस एक्स बराबर होता है यहाँ पर एक्स, तो उसी तरह कोस इनवर्स इंटू कोस पाई बटा छो का भी मान कितना होगा पाई बटा छो। अब दोनों का लघुत्तम भी लेते हैं, तो दोनों का लघुत्तम कितना होगा छो, दोनों का लघुत्तम मेरा छो हो गया। अब यहाँ पर कितना देगा पाई प्लस में पाई, तो पाई और पाई काट लो, पाई हुआ पाई और पाई 2 पाई हुआ बटा में छो। इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो 3 बार में। ये कहने का मतलब है कि पाई बटा 3 इज द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 4 नंबर का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आ गया, अगर सवाल पढ़ने में मजा आ रहा है और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 5 को। अगला क्वेश्चन और कंसेप्ट है, अगर कोई क्वेश्चन है टेन इनवर्स, अगला क्वेश्चन है टेन इनवर्स -1 का मुख्य मान ज्ञात करें। क्वेश्चन है टेन इनवर्स -1 का उसमें ऐड कर देना है मुख्य मान ज्ञात करें का मुख्य मान ज्ञात करें, लिख लेना है मुख्य मान। सबसे पहले हमको फॉर्मूला क्या पढ़े कि टेन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है बराबर होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स का। एस में सीखे थे टेन इनवर्स माइनस एक्स का जो सूत्र होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे टेन, चूंकि टेन इनवर्स इनटू माइनस एक्स जो होता है बराबर होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स का। तो यहाँ पर जो सीन होगा कुछ इस प्रकार होगा, ई मेरा माइनस बाहर आ जाएगा और अंदर एक जो है एक सीन को बचेगा। तो क्या होगा यहाँ पर टेन इनवर्स माइनस बाहर तो ई बाहर कर दे इनटू एक। अब 10 में कितना डिग्री का मान 1 होता है, 10 में 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे माइनस टेन इनवर्स इंटू 45 बोले तो 45 डिग्री, तो 45 डिग्री यहाँ लिख दी। 10 में एक कितना होता है तो 45 का। अब देखना है कि 45 को क्या लिख सकते हैं, तो 45 को रेडियल फॉर्म में पाई बटा 4 लिखना लिखा है। 45 को रेडियल फॉर्म में पाई बटा 4 लिखना है, तो यहाँ पर 45 के जगह पर लिख देंगे पाई बटा 4। तो क्या हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स इंटू 10 पाई बटा 4। यहाँ पे क्योंकि हमको पता है क्या पता है कि 10 इनवर्स इंटू 10x जो होता है बराबर होता है x का, इसलिए 10 इनवर्स इंटू 10x, x के जगह पर मेरा पाई बटा 4 है, ये भी होगा मेरा पाई बटा 4 का। लेकिन आगे में यहाँ पर क्या लगा हुआ है माइनस, तो यहाँ लिख देंगे माइनस 10 इनवर्स इंटू 10 पाई बटा जो 4 होगा ये मेरा बराबर होगा, आगे में माइनस, तो यहाँ लिख देंगे आगे में माइनस इन फिर 10 इनवर्स इंटू 10x बराबर x, 10 इनवर्स इंटू 10x के जगह पर तो पाई बटा 4 है, तो हम क्या लिख देंगे पाई बटा 4 इसका परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं छठा नंबर सवाल। क्वेश्चन है कोस इनवर्स माइनस √3/2। जबरदस्त क्वेश्चन सब लेके आ रहे हैं, मस्त सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का मस्त सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक एक करके सब क्वेश्चन को नोट करना, साथ में घर में जाके प्रैक्टिस भी करते रहना। अगला क्वेश्चन है कोस इनवर्स माइनस √3/2। अब क्या करना है का मुख्य मान ज्ञात करें, इसमें ऐड करना का मुख्य मान ज्ञात करें, यानी प्रिंसिपल वैल्यू को हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहला क्या करना, सबसे पहले करना क्या है हमको एक चीज पता है, क्या पता है कि फॉर्मूला पर एक कोस इनवर्स, 1 मिनट पॉज करना है बैटरी में बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा है इसमें, और नेट जो ऑन है इसलिए
चलो अगला वाला फ्लाइट मोड में चलो हो गया। अगला अगला क्वेश्चन कि कोस इनवर्स माइनस रूट 3/2, चूंकि हमको पता है, क्या पता है, यदि कोई भी क्वेश्चन में कोस में क्या पढ़ा है, कोस का कंसेप्ट क्या सीखे हैं कि चूंकि हमको पता है कोस इनवर्स माइनस एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, कोस इनवर्स माइनस एक्स का होता है कि पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। इन फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़ते, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, तो यहाँ लिखो इसका होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स का। अब x की जगह पर यहाँ पर है रूट अंडर 3/2, यहाँ पर रूट अंडर 3/2 है, वही सीन होगा, इसलिए कोस इनवर्स माइनस रूट 3/2 जो होगा बाबू, ये मेरा बराबर होगा पाई माइनस x के जगह पर रूट अंडर 3/2, क्या लिखेंगे, कोस रूट अंडर 3/2। इस तरफ कटने नहीं रहा है, नहीं, रूट अंडर 3/2 का। अब क्या करना है, अब मेरा बचा क्या, तो लिखेंगे क्या बचा है, तो पाई माइनस कोस इनवर्स रूट 3/2 का, रूट अंडर 3/2। अब हमको पढ़ना है, क्या पढ़े कि कोस में रूट अंडर 3/2 जो होता है बाबू, ये कितना डिग्री का मान होता है, रूट अंडर 3/2 जो होता है ये मेरा कोस में 30 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का जो मान होगा, देखिए तो लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स इनटू कितना का, कोस 30 का मान, तो यहाँ इसके जगह पे लिख देंगे कोस 30 डिग्री। अभी 30 डिग्री को रेडियन फॉर्म में कितना होगा, तो 30 डिग्री को रेडियन फॉर्म में पाई/6 लिखेंगे, तो क्या लिख देंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स इनटू कोस पाई/6। अब यहाँ पे फॉर्मूला फिर पढ़े थे, कोस इनवर्स इनटू कोस एक्स बराबर क्या होता है, एक्स का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स इनटू कोस एक्स बराबर एक्स, तो कोस इनवर्स इनटू कोस पाई/6 बराबर होगा पाई/6 का। ये जो होगा कितना बराबर होगा, पाई/6 का, तो लिख देंगे पाई/6। उसके बाद फिर इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लघुत्तम ले लेंगे, कितना होगा 6, तो यहाँ कितना होगा 6 गुना पाई, 6 पाई माइनस 1 पाई, 6 पाई में 1 पाई गया, कितना पाई बचा, तो 5 पाई बटा कितना 6, 5 पाई/6 जो होगा ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं आया, एक बार वीडियो बैक करके फिर से एक बार अच्छे से देख लेना, सब समझ में आएगा। आगे का कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट है x देना पावरफुल लिमिट। अब आगे समझते हैं अगला कंसेप्ट है। अगला कंसेप्ट को समझने से पहले 2-4 को फॉर्मूला पे लिख लेना साइड में नोट डाल के। कोस माइनस एक्स का सूत्र होगा कोस एक्स, उसी तरह साइन माइनस एक्स का सूत्र होगा माइनस साइन एक्स। सेक इनवर्स सेक माइनस एक्स का होगा सिर्फ सेक एक्स। उसी तरह टेन माइनस एक्स का होगा माइनस 10x। नोट डाल के इसको चार्ट को लिखें।